ओके, सो डेटा पैकेट्स चैप्टर हमारा है ये 2.1 और टाइप्स एंड मेथड्स ऑफ डेटा ट्रांसमिशन पे हम बात कर रहे हैं। पहला टॉपिक जो हमारे पास आ रहा है वो डेटा पैकेट्स है। वालेकुम अस्सलाम अली। और डेटा पैकेट्स पे अब हमारी बात इस वक्त चल रही है। तो सबसे पहले हम देखें कि ये डेटा पैकेट्स कहाँ इस्तेमाल होते हैं। तो ये नेटवर्क के अंदर इस्तेमाल होते हैं। अ पैकेट इज अ स्मॉल सेगमेंट ऑफ डेटा। अब फॉर एग्जांपल मेरे पास ये एक इमेज है, ठीक है। ये एक अच्छा सा इमेज है किसी बंदे का। इसको मैं जो है वो भेजना चाह रहा हूँ अटैच करके फाइल के मतलब जो इमेज है उसको मैं ईमेल के साथ अटैच करके भेजना चाह रहा हूँ। तो ये मेरा कंप्यूटर है, मैं सेंडर हूँ, ठीक है। अब ये जो फाइल है वो इस कंप्यूटर में स्टोर हुई है। अब क्या होगा, मेरा कंप्यूटर जो है इस फाइल को ब्रेक करेगा। किस में ब्रेक करेगा? पार्ट्स में। ऐसे ऐसे ब्रेक कर देगा। और ये जो एक एक बॉक्स बनेगा ना, एक एक बॉक्स, ये एक एक पैकेट बन जाएगा। तो इसमें कितने पैकेट्स हो गए? 4, 8, 16, 24। तो 24 पैकेट्स बन जाएंगे इसके। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। कितने बन जाएंगे? 24 पैकेट्स बन जाएंगे, ठीक है। अब ये पैकेट्स बन गए। तो बेसिकली अ सिंगल फाइल जिसके अंदर हमारे पास, ठीक है। बेटे आई नो एवरीथिंग, सही है। आई नो एवरीथिंग, जस्ट आप जस्ट पे अटेंशन टू व्हाट आई एम टीचिंग, ठीक है ना। मुझे पता है कि क्या हमने पढ़ना है, क्या हो गया है, क्या रह गया है। डोंट वरी, डोंट वरी। वही एक बच्चे का ख्याल है कि ये जो तस्वीर है ये मेरे जैसी है, ठीक है ना। उसका नाम है श्याम कुमार। तो मैंने कहा मैं आप तक उसके ख्यालात पहुंचा दूं। तो ये जो इमेज है ये टेक्निकली ट्रांसफर हो जाता है 24 पैकेट्स में। तो अब ये मैंने क्यों किया है? ताकि मैं इस कंप्यूटर की मदद से इंटरनेट पर इस पैकेट को या इन पैकेट्स को किसी और को मैं सेंड कर सकूं। ये रिसीवर है, ठीक है। ये पैकेट्स इस रिसीवर के पास पहुंचेंगे। ये सारे पैकेट्स जो हैं वो एक एक करके इस रिसीवर के पास पहुंच जाएंगे। इस रिसीवर के एंड पे जो काम होगा वो ये होगा कि ये दोबारा रीअसेंबल होंगे, ठीक है। ये सारे पैकेट्स रीअसेंबल होंगे, फिर इसका इमेज वापस क्रिएट हो जाएगा और फिर वो यूजेबल बन जाएंगे। तो अब हमें ये समझना है कि ये पैकेट्स क्यों बनते हैं, डेटा पूरा का पूरा क्यों नहीं चला जाता, ठीक है। इन पैकेट्स में क्या होता है, ठीक है, और ये क्यों जरूरी है। सो in the context of computer networking, a packet is a small segment of data sent over a network. Packets are the fundamental units of data that is transmitted across digital networks. ये digital है ना, binary जिसमें भी जाता है digital होता है। When large amount of data need to be sent, the data is broken down into manageable pieces called packets. तो ये हमारे पास data है जो कि पैकेट्स में कन्वर्ट हो गया। each single packet contains enough information to help it reach its intended destination and be reassembled into the original message once it arrives, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि हमारे पास जो ये एक पैकेट है, एक सिंगल पैकेट, इसमें क्या क्या होता है, ठीक है। तो ये एक पैकेट हम बना लेते हैं यहां पर। ये पैकेट है, इसके अंदर सबसे पहले होता है हेडर। क्या होता है इसके अंदर? हेडर। एक पैकेट के अंदर क्या होता है? हेडर। अब हेडर के अंदर क्या होता है? डेस्टिनेशन एड्रेस। डेस्टिनेशन एड्रेस का मतलब है कि इंटरनेट पर ये पैकेट जिस जगह पर जाएगा उसका एड्रेस क्या है, ठीक है। स्पेसिफाइज वेयर द पैकेट नीड्स टू गो। फिर आएगा हमारे पास दूसरा सोर्स एड्रेस। इसका क्या मतलब है? सोर्स एड्रेस का मतलब है इंडिकेट्स वेयर द पैकेट इज कमिंग फ्रॉम, किसकी तरफ से आ रहा है। फिर आएगा पैकेट नंबर। पैकेट नंबर helps in assembling the packet in correct order once they reach their destination.
ठीक है। और फिर वो सॉफ्टवेयर जो इंटरनेट का या नेटवर्क का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, वो इसमें इस्तेमाल होता है। ठीक है, अब वो आपके सिलेबस में है नहीं, इसलिए हम उसकी डिस्कशन नहीं करेंगे। अब जैसे आपके पास, आपको जब मैंने इंटरनेट पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि जो वर्ल्ड वाइड वेब है वो चलता है HTTP और HTTPS पे, तो वो उसका सॉफ्टवेयर, उसको कहते हैं प्रोटोकॉल। ऐसे ही इंटरनेट चलता है TCP/IP पे, तो वो उसका प्रोटोकॉल है। ठीक है। अब इसके बाद दूसरा पार्ट होता है, इसको हम कहते हैं पेलोड। क्या कहते हैं हम इसको? पेलोड। तो जो पहला पार्ट था वो था हेडर, दूसरा जो पार्ट है वो क्या है? पेलोड। अब पेलोड में क्या होता है? दिस इज द मेन डेटा सेक्शन। अब जैसे यहां पर ये जो कुछ भी आपने डेटा यहां से, अब जैसे देखें यहाँ पे इमेज का जितना जितना पार्ट जिस जिस पार्ट के अंदर है, जो उसका अपना डेटा है वो इसके अंदर होता है पेलोड में। दिस इज द एक्चुअल डेटा दैट द पैकेट इज ट्रांसपोर्टिंग। इट माइट बी पार्ट ऑफ एन ईमेल, अ पीस ऑफ वेब पेज, data from video or an image. The size of payload can vary significantly depend on the network's protocol and configuration. Depend करता है। ठीक है, तो साइज पे आपसे कोई बहस ही नहीं है। So what is payload? This is the main data section of the packet. It contains actual content or message that is being transmitted. The size of payload can vary depending on the network and protocol being used. Protocol क्या होता है? वो सॉफ्टवेयर जो डेटा को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक जाने में मदद देता है, जो इंटरनेट चलाता है, जो ईमेल चलाता है, जो व्हाट्सएप चलाता है, वो सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं? जो वेब ब्राउजर चलाते हैं उनको हम कहते हैं प्रोटोकॉल्स। ठीक है। और इसके बाद अब लास्ट वाला पार्ट होता है ट्रेलर। ट्रेलर ट्रेलर जो है, ट्रेलर जो है इसको हम फुटर भी बोलते हैं, लेकिन आपके सिलेबस में इसको ट्रेलर कहा जाता है। तो क्या हो गया? तीन पार्ट्स हो गए, हेडर, पेलोड और ट्रेलर। अब ये जो ट्रेलर है, इसके अंदर सबसे पहले एरर चेकिंग का मेथड मेंशन होता है, कंटेन्स एरर चेकिंग और उसका डेटा, जैसा कि चेकसम, जैसा कि चेकसम या पैरिटी। चेकसम इज बेटर टू राइट। सो ट्रेलर, often also called footer, this part of packet contains control information for error checking and data integrity. Data integrity का मतलब है कि हमने डेटा को वैलिडेट, सॉरी वेरीफाई कैसे करना, एंड पे पहुंचेगा। तो यहाँ पे वेरिफिकेशन मेथड क्या है? चेकसम। तो डेटा की वेरिफिकेशन जब डेटा ट्रांसमिट होता है तो दो तरीके से हो सकती है, पैरिटी से और चेकसम से। तो ये वो यहाँ पे चेक करता है, सॉरी उस डेटा को भेजता है जिससे इस पैकेट की इंटेग्रिटी चेक होगी। इंटेग्रिटी का मतलब क्या है? कि डेटा एंटर करते हुए सही एंटर हो, यानी कि वैलिडेशन वगैरह अप्लाई हो, और सारा रिकॉर्ड एंटर होने के बाद वेरीफाई हो, यानी कि सोर्स उसको चेक करे कि हाँ भाई ये सही एंटर हुआ या नहीं हुआ। तो ये हो गई पहली चीज, चेकसम। सो दिस पार्ट ऑफ द पैकेट कंटेन्स कंट्रोल इंफॉर्मेशन फॉर एरर चेकिंग एंड डेटा इंटेग्रिटी। इट टिपिकली इंक्लूड अ चेकसम और सिमिलर डेटा, ठीक है ना, which helps the receiver to determine if the packet arrived is intact or uncorrupted. All right? अच्छा, इसके बाद इसके अंदर एक और चीज होती है, वो होती है एंड ऑफ पैकेट। एंड ऑफ पैकेट, एंड ऑफ पैकेट। अब ये एंड ऑफ पैकेट क्या होता है? मतलब पता तो चले ना कि भाई खत्म हो गया, आ गया। अब आपने देखा भाई एक गाड़ी जा रही है, पहले उसका बोनट दाखिल हुआ, फिर उसका रूम दाखिल हुआ, फिर उसकी डिग्गी दाखिल हुई, और फिर वो खत्म हो गई गाड़ी। एक ट्रेन जा रही है, उसकी पहली बोगी आई, दूसरी आई, तीसरी आई, चौथी आई, और फिर सारी ट्रेन गुजर गई। सो देर मस्ट बी, पहला पैकेट आया, दूसरा पैकेट आया, तीसरा पैकेट आया, और हर पैकेट के शुरू में जब पैकेट आना शुरू होता है तो कुछ ना कुछ तो पता चलना चाहिए ना कि देयर स्टार्ट्स द न्यू पैकेट। पैकेट का साइज तो फिक्स होता नहीं है, तो नेटवर्क टू नेटवर्क डिपेंड करता है। सो इसका पता कैसे चलेगा? जब एक पैकेट एंड होगा तो दूसरा पैकेट शुरू होगा। तो जो एंड ऑफ पैकेट की डिटेल्स हैं वो होती हैं ट्रेलर में। अच्छा, अब इसके अंदर कुछ भी आपके सिलेबस के अंदर मजीद डिटेल में नहीं, ठीक है। सो हाउ पैकेट्स वर्क एट द ओरिजिनेशन एंड द डेस्टिनेशन। अब क्या होगा? सबसे पहले व्हेन डेटा इज सेंट ओवर अ नेटवर्क, सबसे पहले क्या होती है? सेगमेंटेशन होती है। सेगमेंटेशन का मतलब कि द ओरिजिनल डेटा इज डिवाइडेड इनटू स्मॉलर पैकेट्स। तो ये जो बीच में काम हो रहा है इसको हम क्या बोलते हैं? सेगमेंटेशन। ओरिजिनल डेटा is divided into smaller packets. This segmentation includes packaging each chunk of data with a header and trailer. तो इस segmentation में सिर्फ पैकेट्स नहीं बनते हैं, उसके अंदर हेडर भी लगते हैं, पेलोड का हिस्सा जो भी बना वो आया, और उसके बाद उसका ट्रेलर आया। तो दिस इज सेगमेंटेशन। फिर राउटिंग होती है। ईच पैकेट
इज सेंट इंडिपेंडेंटली अक्रॉस द नेटवर्क। राउटर, जो हमारे घर में राउटर्स हैं वो, और ऐसे ही दूसरे भी बीच में राउटर्स होते हैं, डायरेक्ट ईच पैकेट बेस्ड ऑन द डेस्टिनेशन एडर। जो आपके पास यहाँ पे डेस्टिनेशन एड्रेस होता है हेडर के अंदर, वो लेकर रिसीवर के पास पहुंचते हैं। फिर रिसीवर के पास जाके रीअसेंबली होती है। सो यहां पे क्या हुआ, सेंडर के एंड पे हुई सेगमेंटेशन, फिर पैकेट्स की हुई राउटिंग, सारे राउटर्स ने मिल मिल के इंटरनेट के ऊपर उसको डेस्टिनेशन तक पहुंचाया। और फिर यहां पे जाके क्या होती है, रीअसेंबली। व्हाट? रीअसेंबली या रीअसेंबलिंग। अब क्या होता है, when all the packets arrive at the receiver's end destination, they are reassembled into original data and form based on the information in their headers। ठीक है ना? जिस शक्ल में भी थे, जो भी था, तस्वीर थी तो तस्वीर बन जाएगी, वॉइस थी तो वॉइस बन जाएगी, फाइल टेक्स्ट फाइल थी तो टेक्स्ट फाइल बन जाएगी, व्हाटएवर, वो यहाँ पे आके रीअसेंबल हो जाता है। So packets enable efficient data transmission across different types of network and are fundamental to achieve reliable and error-free communication। आप देखें, आप चाहे WhatsApp यूज कर रहे हो, आप चाहे ईमेल कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, ये इसी तरीके से डाटा इंटरनेट के ऊपर ट्रांसफर होता है। तो ये है आपके पास पूरा सिस्टम। अब देखिए, ये आ गया आपके पास। तो आपने अंडरस्टैंड दैट द डाटा इज ब्रोकन डाउन इनटू पैकेट्स टू बी ट्रांसमिटेड, ये हमने समझ लिया। डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ द पैकेट, ये हमने समझ लिया। पैकेट के अंदर पैकेट हेडर होता है, पेलोड होता है, ट्रेलर होता है। फिर पैकेट हेडर के अंदर डेस्टिनेशन होती है, पैकेट होती है, ओरिजिनेटर एड्रेस होती है। ठीक है, तो ये वाला सीन हमने अच्छे तरीके से समझ लिया। अब हमारे पास है थर्ड पार्ट, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ पैकेट स्विचिंग। ठीक है, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ पैकेट स्विचिंग। और उसके अंदर आपके पास ये पूरा जो ये हमने अभी एक पढ़ा था ना, बीच में राउटिंग होती है। सो दिस इज बेसिकली अबाउट राउटिंग। ठीक है, पैकेट स्विचिंग कहते हैं इसको। अब इसके बारे में पढ़ते हैं। सो लेट्स गेट बैक। अब देखिए, पैकेट स्विचिंग मतलब हम सिर्फ इस पार्ट पे फोकस कर रहे हैं कि यहां से आपके पास पैकेट निकले और यहां पे पहुंचे, तो इसके बीच में जो राउटिंग है इसको हम कहते हैं पैकेट स्विचिंग। अभी किस तरीके से काम करती है, इस पे अब हम बात करते हैं। तो पैकेट स्विचिंग को पहले तो आप समझें कि ये काम हो कैसे रहा है। ठीक है ना? तो पहले उसको समझते हैं, फिर हम बात करते हैं। अब देखिए, सबसे पहले मैंने आपको बताया कि ये जो है ये हमारा इंटरनेट है। पहले हम इसको डिस्क्राइब करते हैं। ठीक है, तो अब ये जो इंटरनेट है, इसको हम इस तरीके से बनाते हैं क्लाउड की फॉर्म में, ये इंटरनेट। अब इसमें क्या हो रहा है कि इंटरनेट के अंदर बहुत सारी डिवाइसेस काम कर रही होती हैं जो इस इंटरनेट के स्ट्रक्चर को डिफाइन करती हैं। ठीक है, ये क्या है, ये हमारा है द नेटवर्क, लेकिन इस केस में हम इसको ले रहे हैं द इंटरनेट। ये हमारा इंटरनेट है, इसमें बहुत सारी डिवाइसेस हैं। ठीक है, अब इन डिवाइसेस के अंदर जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डिवाइस है इस वक्त वो है राउटर। ठीक है, वो है राउटर। ठीक हो गया, तो आप एक मिनट जरा वेट करें, मैं आपको राउटर जो है वो दिखाता हूं कि किस तरीके से नेट पे जो है वो राउटर इनेबल हुए हुए हैं। अब देखें बेसिकली हो क्या रहा है, ये सेंडर है। ठीक है, ये सेंडर है, इसके पास से पैकेट्स जा रहे हैं। अब देखिए, ये पैकेट 1 2 3 4 5, ये सारे पैकेट्स जा रहे हैं और ये मुख्तलिफ राउटर से होते हुए
जैसे ये 2 अपना रास्ता चेंज कर गया, 3 यहां से आ गया, 4 यहां से, देखें ऊपर नीचे होके आ रहा है, 5 सीधा आ रहा है, तो इसको हम क्या कहते हैं? पैकेट राउटिंग थ्रू इंटरनेट। ठीक है, सो बेसिकली जो आपका नेटवर्क है, दिस इज मेड अप ऑफ सेवरल डिवाइसेस, एंड इन दिस पर्टिकुलर केस ये सारी डिवाइसेस जो हैं उनको हम क्या बोलते हैं? राउटर। ये सारे राउटर आपस में कनेक्ट हुए हुए हैं, ये सारे राउटर्स आपस में कनेक्ट हुए हुए हैं, और ये राउटर्स आपके पास घर में भी हैं, और आपके जो आईएसपी है जिससे आपने लिया हुआ है कनेक्शन, उसके पास भी हैं। सारे राउटर्स एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, सारे राउटर्स एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, और डेटा इनसे होता हुआ गुजर रहा है। अच्छा, अब ठीक है, अब ये सारे राउटर्स आपस में कनेक्टेड हैं। अब आप देख सकते हैं कि अगर आपके पास इस जगह पर आपका सेंडर है, यहां पे आपका ओरिजिनेशन है, और यहां पे आपके पास डेस्टिनेशन है, तो यहां से आपका कंप्यूटर किसी एक राउटर से कनेक्ट होगा, और यहां पे ये जो डेस्टिनेशन वाला कंप्यूटर है ये किसी एक राउटर से कनेक्ट होगा, इंटरनेट। अब आपका डेटा यहां पर पैकेट्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, पैकेट्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है, यहां से पैकेट्स चलेंगे, हर पैकेट के ऊपर एक नंबर होगा, ये पैकेट 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, या इसको रिवर्स ऑर्डर में देखें, ये पैकेट 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। अब ये पैकेट 1 यहां आएगा, यहां से यहां जाएगा, यहां से यहां जाएगा, यहां से जो है वो यहां आ रहा है, फिर यहां आ रहा है, और फिर अल्टीमेटली ये पैकेट यहां से जो है वो यहाँ आया, फिर यहाँ से यहाँ आया, यहाँ से यहाँ गया, और फिर अल्टीमेटली उस डेस्टिनेशन पे पहुंच के और फिर यहाँ पर ये मौजूद हो। इस तरीके से ये डिफरेंट पैकेट्स डिफरेंट राउट से होते हुए, ठीक है, डिफरेंट राउट से होते हुए अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचते हैं। जैसे अब ये पैकेट 2 है, ये यहाँ आया, फिर यहाँ से ये यहाँ आया, यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया, फिर ये इधर से इधर आया, इधर आया, इधर आया, और अल्टीमेटली आके यहाँ पे पहुंच गया। तो इस तरीके से 2 पैकेट्स पहुंच गए। सो दिस इज बेसिकली सेड टू बी व्हाट? द पैकेट स्विचिंग। ठीक है बेटा, ट्रांसमिशन पे बेटे कभी फर्क पड़ा है? आपने कभी इंटरनेट इस्तेमाल किया है? आप बहुत सारे काम करते हैं, आप नेटफ्लिक्स देखते हैं, आप यूट्यूब देखते हैं, आप सॉन्ग सुनते हैं, आप काम करते हैं। इस वक्त मैं आपको पढ़ा रहा हूँ जूम यूज करके। हैव यू एवर वंडर्ड कि क्या हो रहा होगा? ये हो रहा होता है जो इस वक्त आपके सामने है, और कभी भी इससे हमारी परफॉर्मेंस पर जो है वो फर्क नहीं पड़ता। सर, कैन 2 पैकेट्स कम इन द सेम राउटर? यस 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 यस। देखिए, ये तो राउट है ना, ये राउटर है। अब ये कोई सा भी राउट ले सकते हैं, राउटर तो हजारों पैकेट से जो है वो गुजरते हैं। अच्छा, ये क्यों? हाँ, दिस इज अ गुड क्वेश्चन। हमजा इरफान आस्क, सर व्हाई डू दे चूज डिफरेंट पाथ्स? अब हम इस पे बात करते हैं, बकायदा बात करते हैं। देखें, hear me out carefully. Packet switching is a method of data transmission used in digital networks where data is divided into packets before it is being sent. This approach allows, ab sune Hamza Irfan, this approach of transferring data into packets and sending over the network allows for efficient, flexible routing through the network, making it the foundation of internet and many other communication systems. सही है? तो पहले हम दोबारा इस पे बात कर लेते हैं। Breaking down data into packets, data whether it is an email, a web page, a video stream, or an image or video or sound file is broken down into smaller manageable units called packets. Each packet contains a portion of the data along with the header that includes the routing information and the serial of the packet. अब यहां पर इंडिपेंडेंट राउटिंग होती है, सारे पैकेट्स अपने अपने हिसाब से चलते हैं। ये जो राउटर्स हैं बीच में लगे हुए हैं, ये जो आपके पास राउटर्स हैं बीच में लगे हुए हैं,
ये राउटर्स का अपना एक नेटवर्क है। जो येलो लाइंस आपको नजर आ रही हैं, ये राउटर्स का अपना नेटवर्क है। ये सारे राउटर्स हैं, ठीक है, ये सारे राउटर्स हैं, इनका अपना एक नेटवर्क है। इन ये बिल्कुल ऐसे होते हैं जैसे जब हम घर से कहीं जा रहे होते हैं तो बीच में हमारे पास राउंड अबाउट चौरंगियां होती हैं। अगर एक चौरंगी पे रश है तो हम देखते हैं आगे जैम हो रहा है तो हम अपना राउट चेंज कर लेते हैं। तो दैट इज वाई all the routers over the internet are having different amount of number of packets, and as per their current situation the router before this router decides कि हम इस रास्ते से भेजें या उस रास्ते से भेजें। ये आपस में एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट कर रहे होते हैं। So routers within the network read the packets headers to determine the best next step। हर राउटर जो है वो हेडर पढ़ रहा होता है। हेडर, ये जो मैंने आपको बताया था, ये हर हेडर पढ़ रहा होता है कि इसको भेजना किधर है, इसको जाना किधर है। So each, सही है, routers within the network read the packets headers to determine the best next step for each packet towards the final destination। The decision on where to send the packet next, यहां भेजूं, यहां भेजूं, यहां भेजूं, क्या करूं, from the moment to moment, सही है ना। The decision on where to send a packet next can change from moment to moment as routers constantly update their information about the network status। तो जिस पे कंजेशन ज्यादा होगी उसकी तरफ नहीं भेजेंगे, जिसके पास कम होगी उसकी तरफ भेजेंगे, चाहे वो दूर का होगा, बचेगा ना, टाइम तो बचता है ना। अच्छा, अब जब यहाँ पे पैकेट पहुंचेंगे तो जरूरी नहीं है कि पहले 1 पहुंचे फिर 2 पहुंचे। दे में अपीयर आउट ऑफ ऑर्डर, पैकेट्स में अराइव आउट ऑफ ऑर्डर ऑब्वियसली। So since packets can take different paths, with some paths being faster than others, they can arrive at the destination in a different order than they were sent। This variability is normal in packet switching network, बहुत कॉमन सी चीज है। अब क्या होगा, यहां पर आके जब सारे पैकेट्स आ जाएंगे, सारे पैकेट्स पहुंच जाएंगे, जब सारे पैकेट्स जिस ऑर्डर में भी आएंगे तो फिर इसकी रीअसेंबली हो जाएगी, रीऑर्डरिंग। तो अब मैंने आपको क्या क्या बताया कि पैकेट स्विचिंग किस तरीके से होती है। पैकेट स्विचिंग जो है वो सबसे पहले आपके पास क्या होता है, सबसे पहले आपके पास ब्रेकिंग डाउन पैकेट्स बनते हैं, पैकेट्स फॉर्मेशन, पैकेट्स फॉर्मेशन। नंबर 2 पे क्या होता है, इंडिपेंडेंट राउटिंग होती है। सारे पैकेट्स जो हैं वो अपने राउटर्स के हिसाब से पहुंचते हैं, ठीक है ना। राउटिंग इज कंट्रोल्ड बाय राउटर्स, राउटिंग होती है और राउटर्स कंट्रोल राउटिंग। इसका क्या मतलब हुआ, राउटर्स विद इन द नेटवर्क रीड द पैकेट्स हेडर्स टू डिटरमिन द बेस्ट नेक्स्ट स्टेप फॉर ईच पैकेट टुवर्ड्स द फाइनल डेस्टिनेशन। फिर नंबर 4 पे मैंने आपको बताया पैकेट्स में अराइव आउट ऑफ ऑर्डर, इसलिए उनके ऊपर, पैकेट के ऊपर जो है, देखिए मैंने आपको क्या बताया था कि पैकेट के ऊपर पैकेट नंबर लगता है, सो दैट इफ दे अराइव आउट ऑफ ऑर्डर दे कुड बी पुट इन ऑर्डर। फिर आगे नंबर 5, हम रीऑर्डर करते हैं, रीऑर्डर करते हैं यानी कि हम असेंबलिंग करने के लिए, असेंबलिंग, ठीक है ना। रीऑर्डर होते हैं पैकेट और असेंबलिंग हो जाती है उनकी, मतलब जो डाटा यहां से चला था वो यहां पे पहुंच जाता है। अब इसके एडवांटेजेस क्या है, एडवांटेजेस ऑफ पैकेट स्विचिंग। पहला जो एडवांटेज है पैकेट स्विचिंग का वो है एफिशिएंसी। क्या है एफिशिएंसी, एफिशिएंसी का मतलब क्या हो गया, ओनली द कंजेस्टेड सेगमेंट्स ऑफ द नेटवर्क डिले द पैकेट्स व्हाइल अदर सेगमेंट्स कैन कंटिन्यू फंक्शन एट नॉर्मल स्पीड। यानी कि जहां डेटा फंस गया तो फंस गया, आप कुछ नहीं कर सकते, नहीं तो वो पीछे वाले राउटर्स जो हैं वो उसको, उस सेगमेंट को, उस एरिया को जहां पे कंजेशन है उसको अवॉइड करते रहते हैं। इस तरीके से मोस्ट एफिशिएंट राउट से हमारा डेटा पहुंचता है। फिर इसके अंदर है फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी का क्या मतलब हुआ, फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब हो गया इफ वन पाथ इज अनअवेलेबल और सब ऑप्टिमल और कंजेस्टेड, पैकेट्स कैन बी राउटेड थ्रू ऑल्टरनेट पाथ्स। ये फ्लेक्सिबिलिटी हो गई, एफिशिएंसी का हिस्सा ही है। फिर तीसरी चीज हो गई रॉबस्टनेस। रॉबस्टनेस का क्या मतलब हो गया, द नेटवर्क कैन कंटिन्यू टू फंक्शन इवन इफ इट्स पार्ट्स आर फिलिंग। कोई एक अगर राउटर फर्ज करें, ये वाला राउटर खराब हो गया, ये खराब हो गया, कोई बात नहीं, आप इधर से पहुंचे, इधर से पहुंचे, इधर से, इसके खराब होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। द नेटवर्क कैन कंटिन्यू टू फंक्शन इवन इफ पार्ट्स ऑफ इट फेल।
as packets can be routed around that problematic area. ये खराब है, इधर से भेजो, इधर से भेजो, इधर से भेजो। इसके बाद इसके अंदर है स्केलेबिलिटी। स्केलेबिलिटी का मतलब है कि ज्यादा डेटा आ जाए तो भी मसला नहीं है। स्केलेबिलिटी, so networks can handle varying amount of data traffic without requiring pre-established paths. जितना भी डेटा आ जाए सब निकल जाता है, ठीक है। So basically switching is switching of routers. Yes Faria, exactly. So now we get the idea. I'll basically sending you a small text to directly understand what we have just discussed. तो मैंने अभी जो भी आपको बताया है, मैं इसी से रिलेटेड आपको टेक्स्ट जो है वो क्लास के बाद फॉरवर्ड कर दूं। So this is basically the routing and packets. अच्छा बेटे मैं दिखाता हूं। That is basically on my iPad, so it will take a little time. ये मैं आपको I'll be sending over these files बेटे in your groups, ठीक है। I'll be sending over these files in your groups. Obviously ये जो मैं files create कर रहा हूँ, boards आपको मैं भेजता रहा हूँ। So this basically concludes part 1